मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। दही चूड़ा ये नाम आपने सुना होगा। दरअसल ये एक नाश्ता है। जिस तरह दिल्ली में छोले भटूरे का नाश्ता बहुत ज़्यादा मशहूर है, मुंबई में पाव भाजी का नाश्ता मशहूर है, कहीं ब्रेड आमलेट का नाश्ता होता है, कहीं रोटी और पराठा या चावल का नाश्ता होता है। जैसे वेस्ट यूपी में जाएंगे तो वहाँ सुबह में लोग चावल खाते हैं जिसको तिहारी कहा जाता है। इसी तरह बिहार का जो सबसे मशहूर नाश्ता है वो दही चूड़ा का है। सुबह सुबह बिहार के होटलों में आप जाएंगे तो लोग दही चूड़ा खाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस दही चूड़ा को अब भाईचारा के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा हो, नफरत का खात्मा हो, कम्युनलिज्म का खात्मा हो, भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े, और इस मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए दही चूड़ा का नाश्ता लोगों को कराया जा रहा है। एक ऐसा ही कार्यक्रम, एक ऐसा ही प्रोग्राम पिछले दिनों बिहार के मशहूर सियासी नेता, MLC और RJD के कदावर रहनुमा कारी सुहैब ने किया। उन्होंने बिहार के समस्तीपुर में रोसड़ा डाक बंगला एक जगह है, वहाँ पर एक कार्यक्रम किया, एक प्रोग्राम किया और उसका नाम ही रखा दही चूड़ा। और उसमें उन्होंने आसपास के तमाम लोगों को इनवाइट किया कि दही चूड़ा की दावत है, इसमें आइए। और उन्होंने एक मुसलमान होकर के ये दावत की और उसमें उन्होंने ज़्यादातर हिंदुओं को बुलाया, क्योंकि ये जो दही चूड़ा का नाश्ता है ज़्यादातर बिरादरान वतन का है। मुसलमान भी ये नाश्ता करते हैं लेकिन कम करते हैं, लेकिन बिहार के जो नन मुस्लिम हैं वो ज़्यादा इस नाश्ता को करते हैं, दही चूड़ा। तो कारी सुहैब ने एक कार्यक्रम किया दही चूड़ा के नाम से और उन्होंने तमाम बिरादरान वतन को बड़ी तादाद में बुलाया और एक तरह से उन्होंने भाईचारा का मैसेज दिया कि एक मुसलमान नेता हैं और वो तमाम लोगों को बुला रहे हैं, एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं कि जो नफ़रत है, जो दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई है, भाजपा ने या RSS ने जिस तरह बांटने का काम किया है, पहले इन्होंने शहरों में लोगों को बांटा, उसके बाद देहातों में इन्होंने लोगों को बांटना शुरू कर दिया। बिहार जहां का भाईचारा, जहां का हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत ज़्यादा मशहूर था, उसको बांटने की लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसे मौका पर कारी सुहैब सामने आते हैं और कहते हैं कि जो एजेंडा है हमको बांटने का, हमको दूर करने का, इस एजेंडा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और इसके लिए उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया दही चूड़ा पर। और ख़बर ये आई है, हमारे नुमाइंदों ने बताया कि 13,000 से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। और ये तो प्रोग्राम रखा गया था समस्तीपुर में, लेकिन बेगूसराय के लोग भी आए, खगड़िया के भी आए, दरभंगा के भी आए, सहरसा के भी आए। तो 4-5 ज़िला को इस दावत ने कनेक्ट किया। और इस कार्यक्रम में दही चूड़ा के प्रोग्राम में 23 कुंटल से ज़्यादा दही का इस्तेमाल हुआ। और लोगों ने बताया कि जो दही थी ओरिजिनल भैंस के दूध की दही थी, कोई अमूल दूध की दही नहीं थी या मार्केट से आई हुई दही का इस्तेमाल नहीं किया गया। और 23 कुंटल का जो फिगर है बहुत बड़ा है। इसी तरह 13 कुंटल से ज़्यादा इसमें सब्जियां इस्तेमाल हुई, 9 कुंटल से ज़्यादा इसमें तिलकुट लाया गया और कहा गया कि गया से तिलकुट लाया गया था। इसी तरह 6 कुंटल से ज़्यादा चूरा का इसमें इस्तेमाल हुआ और ये चूरा भी भागलपुर का था। बिहार में भी कई अजला ऐसे हैं जहाँ का कुछ सामान बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैसे भागलपुर की चादर बहुत मशहूर है, इसी तरह वहाँ का चूरा मशहूर है, गया का तिलकुट मशहूर है, मुजफ्फरपुर की लीची मशहूर है। तो बिहार को भी बहुत सारी खूबियों से नवाजा गया है। अलग बात है कि बिहार का ज़्यादातर चर्चा नहीं हो पाता कि वहाँ क्या है। तो 23 कुंटल दही, चूरा और सब्ज़ी भी और तिलकुट भी, ये सब लोगों की दावत में इन सब का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने जमकर खाया, 13,000 लोग आए और वहाँ आए लोगों ने इसका वेलकम किया था। और ताज्जुब की बात यह है कि जो मौसम है शदीद सर्दी का है, ठंड बिहार में बहुत ज़्यादा लगती है और बूढ़े लोग तो और भी घर छोड़कर नहीं जाते। बिहार में बूढ़े लोग घर से उठेंगे, दरवाज़ा पर जाएंगे, आग लगाएंगे, जिसको बिहार की ज़बान में घूर लगाना कहा जाता है। वह आग तापते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। ज़्यादा दिल किया तो वो चौक चौराहे पर चले गए चाय पीने के लिए। लेकिन इन लोगों ने अपना घर छोड़कर, अपना दरवाज़ा छोड़कर 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक का सफ़र किया, दही चूड़ा के कार्यक्रम में गए, वहाँ खाया। और इन सब लोगों ने यही कहा कि हम सब समाजवादी हैं और हम कारी साहब की दावत पर आए हैं ताकि मैसेज जाए कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कोई खाई नहीं है, कोई दूरी नहीं है। जो लोग नफ़रत पैदा करना चाहते हैं, हम उसकी नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि हम सब लोग समाजवादी हैं। वहाँ आए लोगों ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, आज का माहौल जो है अति उत्साहित माहौल है। इसलिए है कि लगातार जो है लोग जो है उम्मीद लगाया करते थे, लेकिन ये मिथिला का परंपरागत है। और सबसे बड़ी खुशी है कि मकर संक्रांति हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है और हिंदू का त्यौहार को देखते हुए हमारे माननीय MLC कारी सुहैब इन्होंने हिंदू का पर्व का और बड़ी उत्साहत के साथ इन्होंने दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया। इससे तमाम लोगों में काफ़ी खुशी है
एक माहौल ऐसा भी होना चाहिए, हिंदू की बात मुसलमान करे, मुसलमान की बात हिंदू करे, गरीब का बात अमीर करे, अमीरों की बात गरीब करे। इससे एक मिल्लत की भावना होता है। इससे है एक बहुत आज का दिन जो है बड़ी उत्साहित का दिन है। सोचने का बहुत गंभीर मामला बात है कि आदमी जो है इस तरह का लोग करना शुरू कर दे कि गरीब के बात अमीर करे, अमीर के बात गरीब करे, हिंदू का बात मुसलमान करे, मुसलमान के बात गरीब कर हिंदू करे, तो बेहतर अच्छा होगा। आज जब भोज खा के लोग प्रफुल्लित है कि बहुत दिनों के बाद रोसड़ा की धरती पर एमएलसी कारी साहब जी ये दही चूड़ा का भोज आयोजन कर यहाँ के तमाम लोग दलगत भावना से उठ के इन्होंने किया है। इसमें आरजेडी की लोग है, महागठबंधन की लोग है, उसके अलावा भी अन्य दल की लोग है, उसका स्वागत करते हैं। हम भी स्वागत करते हैं। इतना लोग आ रहे हैं और खाए हैं और बहुत लोग आ ही रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक जो है सद्भाव और एकता का परिचय है। इससे एक माहौल बनता है और इस आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप जैसे लोग मीडिया चैनल के माध्यम से जब इसको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह इनका एमएलसी साहब का कद और बड़ा हो और जिस तरह की काम कर रहे हैं। और हम लोग हिंदू होकर हम लोग को भी चाहिए ईद का दावत हो और मान लीजिए बकरीद का दावत हो, उसमें हम लोग जाते हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि इनको मान लीजिए हम लोग अपने पर्व में बुलाए। जब हमारा पर्व होता है तो ये उत्साहित होकर कर रहे हैं, तो हम लोग भी जाते हैं इनके पर्व को हम लोग उत्साहित से मनाएंगे। आज दही चूड़ा का आयोजन किया गया है, बहुत आनंदपूर्ण है, माहौल है, बहुत अच्छा और एकता का परिचय है। यही मुझे सभी जाति के लोग इसमें उपस्थित हैं और ये तैयारी जो है कारी सुहेल के नेतृत्व में 2025 का नेतृत्व है। और 2025 में निश्चित रूप से ये जो झूठे बोले लोग जो ये बेवफादारी जनता के साथ करते हैं कि झूठी राजनीति करते हैं, भर्ती सीडी ईडी लगाते रहते हैं। आज मान लीजिए आलोक मेहता जी पूरे साफ छवि के लोग हैं, लेकिन ऊपर ईडी और सीआईडी और इनकम टैक्स लगाते हैं। हम लोग इनका विरोध करते हैं। उसका उदाहरण आज का भोज है और भोजन भी दही चूड़ा है। इस समरसता का है, समरसता वातावरण है। और ये डाक बंगला परिसर में ये ऐतिहासिक भोज हो रहा है। इससे यहाँ से पटना तक ये आवाज पहुँचेगी और गरीब गुरुओं के लिए, गरीब के हक के लिए जो लड़ते हैं, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कारी सुहेल साहब को जिन्होंने इस भोज का आयोजन रखा है। आज का जो दिन है ना, एक हम लोगों के बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मकर संक्रांति के दिन के बाद जो है तो एक अजीब सा लोगों में उत्साह। और जो आज हमारे सुहेल साहब है, कारी सुहेल साहब, उनको तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये कार्यक्रम करके सारे कार्यकर्ताओं में एक जोश खरोश इन्होंने पैदा किया है, जिसके लिए इन्हें बहुत बहुत दुआ कर भी देता हूँ, साथ ही साथ मुबारकबाद कर रहा हूँ। और अगला जो दिन आने वाला है राष्ट्रीय राजद का, इसमें हम जो है तो नया बिहार बनाने का जो संकल्प लिया गया है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज जो बिहार का जो दशा है, 20 साल से जो नीतीश कुमार जी पकड़ के इसको बैठे हुए हैं, जैसे लगता है इनको तो कुर्सी बुझाता नहीं है, कुर्सी ही जिंदाबाद है। आप बिहार को देख लो। जो तो वहाँ आए लोगों ने साफ कहा कि हम नफरत को ख़त्म करना चाहते हैं। और कारी साहब के हवाले से ख़ासतौर पर इन लोगों ने कहा कि हमेशा नफरत की सियासत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, भाईचारा को फ़रोग़ देते हैं, हिंदू और मुसलमानों को एक स्टेज पर लाने की कोशिश करते हैं। और एक अच्छी खूबी है। और एक ऐसे वक्त में जब लगातार मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा हो, उन पर कम्युनल होने का इल्ज़ाम लगता हो, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दूरियाँ पैदा की जा रही हो, मुस्लिम रहनुमाओं का फ़र्ज़ है बिरादरान वतन को नज़दीक लाना, उनके दिलों को जीतना, उनको करीब करना और उनको बताना कि इस्लाम क्या है, एक मुसलमान कैसा होता है। और इस्लाम नहीं सिखाता मजहब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर दूरी पैदा करना, नफरत पैदा करना। यही वजह है कि कारी साहब हमेशा इस तरह का काम करते रहते हैं। जब कांवड़ियों की यात्रा होती है तो उनके लिए भी वो कैंप लगाते हैं, हर तरह से उनकी सेवा करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको शरबतें पिलाते हैं। इसी तरह होली मिलन कोई प्रोग्राम हो, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। और अपनी मजहबी शनाख्त के साथ कारी साहब की खास
खास बात यह है कि वो टोपी पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं और वो ये सारा काम इस्लामी शनाख्त के साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके बीच रहते हुए उनसे मुतासिर हो जाते हैं, अपना लिबास बदल लेते हैं, टोपी उतार लेते हैं, अपने शिआर से समझौता कर लेते हैं, या वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो इस तरह गंगा जमनी तहजीब वाली बात हो जिसमें उनको अपने अकीदे से या अपने मज़हब से समझौता करना पड़े, बल्कि वो अपने अकीदा की बात करते हैं, मज़हब इस्लाम की बात करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि बरादरान वतन को करीब करो, उनके दिलों को जीतो। तो कारी साहब की जो खूबी है, नफ़रत ख़त्म करने के हवाले से एक अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश है और लगातार इस तरह का वो काम करते रहते हैं। उनका यह भी कहना है, उन्होंने नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि अगले दिनों में भी वो इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, मुजफ्फरपुर में करेंगे, कुछ और इलाकों में करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा बढ़े, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बढ़े और घर घर जो नफ़रत पहुँचाने की कोशिश की गई है उस नफ़रत का इज़ाला हो सके। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए और अगर आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं तो बिहार की ज़मीनी सूरत हाल क्या है वो भी हमें बताइए, फिर मुलाकात होगी। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।